डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगी। आपके 9th के पेपर बहुत अच्छे हो गए होंगे। आज आपका जो है 10th क्लास में पहला दिन है और वेलकम करते हैं आपको 10th क्लास में। उम्मीद है आप सब एनर्जेटिक होंगी और अपनी नई क्लास के लिए होपफुल होंगी। आज से हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं। मैं आपको वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड करूँगी और आपको समझाऊंगी भी साथ, ताकि आपको मैथ को करने में प्रॉब्लम ना हो। अच्छा जी, ये है जी 10th के साइंस का मैथ। और इसमें आप देखें तो पहला चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, इसको पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या होती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। डियर स्टूडेंट्स, आप इक्वेशन से तो फैमिलियर हैं। पिछली क्लास में आपने पढ़ा कि जो एक्सप्रेशन, ऐसी एक्सप्रेशन जिनमें इक्वल की साइन होती है वो कहलाती हैं इक्वेशंस। ठीक है। अच्छा जी, अगर इक्वेशन जो है उसमें आपके पास वो वन वेरिएबल एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है, वन वेरिएबल एक्सप्रेशन है और उसमें सबसे बड़ी जो पावर है वो 2 है, तो वो कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिखूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, देखिए इसमें आपके पास ये x है दोनों, और सबसे बड़ी पावर क्या है यहाँ पर 2 है। तो इट मीन्स कि ये क्वाड का मतलब होता है 2, क्वाड मीन 2। इट मीन्स कि द इक्वेशन विच हैज़ द हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, उम्मीद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ आ गई होगी। हम इसके लिए एक फार्मूला, हम इसको प्रॉपर तरीके से अगर डेफिनेशन देखें तो वो जो आपकी बुक में लिखी हुई है वो हम ज़रा पढ़ते हैं। एन इक्वेशन which contain the square of the unknown variable quantity but no higher power is called quadratic equation or an equation of the second degree। ठीक है, इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री भी कहते हैं। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो आपको 2 मिलेगी। ठीक है। अच्छा, और अ सेकंड डिग्री इक्वेशन इज़ वन वेरिएबल एक्स ऑफ द फॉर्म a x square plus b x plus c is equal to 0, where a is not equal to 0 and a and b and c are the real numbers। अच्छा जी, अच्छा, जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म हम कैसे लिखते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसमें ये है कि आपके पास जो ए है ना इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो, बिकॉज अगर हम यहाँ पर ए ज़ीरो लिख देते हैं, देखें अगर मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताऊँ कि अगर ए की जगह हमने ज़ीरो लिख दिया यहाँ पर 0x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। तो इसमें आप देखें कि हाईएस्ट पावर तो 2 नहीं है, इसकी तो हाईएस्ट पावर 1। ये तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी ना, आपको पता है ना, द इक्वेशन विच हैज़ पावर 1 इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। तो ये तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं रहेगी ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या पहचान है कि उसमें आपके पास जो हाईएस्ट पावर है वो होगी 2। तो अगर हम यहाँ पर जो कोफिशेंट है एक्स पावर 2 का जो कोफिशेंट है, इसको हम अगर 0 लेंगे तो फिर हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। सो ए विल नॉट बी इक्वल टू 0, ए कभी भी 0 नहीं होगा। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये जो बी है, जो एक्स का जो कोफिशेंट है, ये अगर 0 हो तो क्या कोई फ़र्क पड़ता है? देखें अगर हमारे पास बी जो है वो इक्वल हो 0 के, तो अगर मैं यहाँ पर रख कर आपको दिखाऊँ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह मैंने 0 रखा, एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, तो आपके पास आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। तो आप देखें यहाँ पर हमारे पास जो ये इक्वेशन है इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो है 2, तो इट मीन्स कि ये क्वाड्रेटिक है। तो फिर अगर हमारे पास बी जो है वो 0 हो तो फिर इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है, और इस इक्वेशन को हम कहते हैं प्योर इक्वेशन। ये इक्वेशन कहलाती है प्योर इक्वेशन। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ आ गई होगी। जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें उसकी डेफिनेशन क्या है कि द इक्वेशन
एन इक्वेशन विच कंटेन द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल क्वांटिटी, और उसकी पावर जो है वो 2 से बड़ी नहीं होती, यानी कि उसमें जो, क्योंकि ये एक वन वेरिएबल इक्वेशन होती है और इसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है, 2 होती है, तो वो कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसमें आपके पास b जो है वो 0 हो जाए तो वो इक्वेशन जो है वो बन जाती है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बता दी है कि स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0। इट इज़ एन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हम क्वाड्रेटिक, अब हमने ये सीखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नंबर 1 है, यहाँ देखिए, नंबर 1 है फैक्टराइजेशन, नंबर 2 है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, और नंबर 3 है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। आपने इन तीनों मेथड से जो है वो एक इक्वेशन जो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको सॉल्व करना सीखना है। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ, और उम्मीद है कि आपको समझ आएगा, बासानी आप समझ जाएंगी कि इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। 1.1 के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखें, और उसके बाद मेरी इस वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को जो है वो प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड हो सकें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।